अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, भारत अपने आप को जमहूरियत का लंबरदार कहता है कि जितनी जमहूरियत भारत में है दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं है। वहाँ हर इंसान जो है अपना मज़हब प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी मर्ज़ी का लिबास पहन सकता है, अपनी मर्ज़ी के दायरों में तालीम हासिल कर सकता है। और इसका असल चेहरा जो जमहूरियत का असल चेहरा है भारत का, हमें कहीं ना कहीं नज़र आता रहता है। कुछ दिनों बाद कोई तस्वीर वायरल हो जाती है, कोई वीडियो वायरल हो जाती है जहाँ मुसलमान ख़वातीन के साथ ज़्यादती का निशाना उनको बनाया जाता है। कभी मस्जिदों पर पाबंदी लगा दी जाती है और गाय की जो है वो पूजा करते हैं और मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं, तो उनके सामने इस तरह की हरकतें करके उनके जज्बात को मजरू किया जाता है। तो आजकल फिर जो है भारत में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। जी हाँ, भारत की रियासत कर्नाटक में जो है कॉलेज में लड़कियां जाती हैं, ख़वातीन जाती हैं तालीम हासिल करने, तो उनको क्लास के अंदर नहीं दाखिल होने दिया जाता। तो सुनकर आपको हैरत भी होगी, शर्मिंदगी भी होगी और भारत का जो असल चेहरा है वो नज़र भी आ जाए कि मोदी हुकूमत कितना गिर चुकी है मुसलमानों के जज्बात मजरू करने में। उनको कहा गया कि आप जो है हिजाब उतारें तब आप क्लास में बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्लास में नहीं बैठ सकते। बच्चियों ने बारहा मिन्नतें की कि हमारी क्लासेस हैं, हमारे पेपर्स होने वाले हैं, हमें क्लासेस लेने दी जाए, लेकिन वो बज़िद थी इंतज़ामिया कि आपको नहीं बैठने दिया जा सकता। ज़ाहिर है इंतज़ामिया के ऊपर से आर्डर होगा कि आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। तो वो बच्चियाँ जो है अदालत में उन्होंने केस दायर किया और ये कहा कि इंडिया के आइन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी मज़हब जहाँ भी रहता हो वो प्रैक्टिस कर सकता है अपने मज़हब को। ये इंडिया में भी ऐसा ही है, जब ईसाई जो है अपने चर्च में जा सकते हैं, हिंदू अपने मंदिर में जा सकते हैं और क्रिश्चियन जो है अपना वो हिजाब ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? ये सिर्फ मुसलमानों पर ही पाबंदी क्यों है? तो इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों की सोलिडारिटी के लिए, उन लड़कियों की सोलिडारिटी के लिए बहुत सारे मर्द भी निकल आए हैं कि हिजाब जो है उनका राइट है, हिजाब उनको लेने दिया जाए। ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, हिजाब अगर कोई खातून अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना चाहती वो और बात है, लेकिन जब आप ये कहें कि आपने लेना नहीं है तो ये किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। भारत ना सिर्फ ये मुसलमानों के साथ इंडिया में करता है, कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं उन पर जुल्म के पहाड़ जो भारत ने ढाए हुए हैं, मोदी हुकूमत ने ना उनको अपनी मर्ज़ी की नौकरियाँ करने दी जाती हैं, ना उनको घरों तक महसूर करके रख दिया है, ना उनको ईद मनाने दी जाती है। कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जो इंडियन हुकूमत जो है कश्मीरियों को मनाने दिया जाए। तो ये वाक़ई इंडिया में हुआ है, लेकिन दुनिया के पूरे मुसलमान जो है इनके साथ खड़े हैं, लेकिन उस तरह से नहीं खड़े जिस तरह से खड़े होना चाहिए था। अगर ये वाक़या पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान की किसी रियासत में हो जाता कि ईसाई को किसी को चर्च में नहीं जाने दिया, हिंदुओं को मंदिर में नहीं जाने दिया, सिखों को यहाँ पगड़ी नहीं पहनने दी, तो ये पूरी दुनिया ववेला मचा देती। अमेरिका तक होश उड़े हुए थे कि पाकिस्तान शिद्दत पसंद मुल्क है, पाकिस्तान तो हमेशा ये ऐसा करता है, पाकिस्तान में किसी भी मज़हब को प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अब वो बहुत खामोश तमाशाई बने हुए हैं। आवाज़ उठाएंगे भी लेकिन उतनी नहीं उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा भी अब सोई हुई है, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार भी सोए हुए हैं, क्योंकि ये सब कुछ इंडिया कर रहा है। अगर पाकिस्तान कर रहा होता तो यहाँ पर सब ने बोल देना था कि पाकिस्तान का बाइकआउट करो, पाकिस्तान तो ऐसा है, और मोदी उसमें पेश होता। लेकिन अब मोदी की गैरत भी सोई हुई है, मोदी खुद भी सोया हुआ है। ना मोदी को शर्म आ रही है, ना गैरत आ रही है कि बच्चियाँ वो रोड पर खड़ी हैं और कह रही हैं कि हमें सिर्फ हिजाब लेने दिया जाए, इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन वो बाजिद हैं कि आप अगर हिजाब लेंगी तो आपको तालीमी इदारों से निकलना पड़ेगा। उनका बच्चियों का ये भी कहना था कि हमने सरकारी स्कूल में या सरकारी कॉलेज में इसलिए दाखिला लिया कि हम प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में शायद इजाज़त हो लेने की, लेकिन वो सरकारी स्कूल ज़ाहिर है वो मोदी की हुकूमत है, सरकारी स्कूलों में उसका ऑर्डर चलेगा, तो इसलिए हम सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें जो है हमारा हिजाब ना लेने दिया जाए, हमें अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने की इजाज़त ना दी जाए। तो बाकी जितनी भी इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, जितने भी इंसानियत के दावेदार बनते हैं, जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं, तो इंडिया की इस बात पर क्यों खामोश है? हमेशा से खामोश है। कश्मीर पर आज तक जितना जुल्म हो रहा है किसी ने उस तरह से आवाज़ नहीं उठाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान के जो हमेशा आवाज़ उठाते रहे, अक़वाम मुत्तहिदा की आवाज़ बनते रहे हैं, कश्मीर के बारे में बोलते रहे, कश्मीरियों को जो है आज़ादी मिलनी चाहिए, कश्मीरियों पर जो जुल्म है वो पहाड़ ख़त्म होने चाहिए। लेकिन दूसरा कोई भी मुल्क इंडिया के ख़िलाफ़ उस तरह से नहीं बोल सकता। शायद इंडिया एक पावरफुल मुल्क है, लेकिन इंडिया सिर्फ एक दिखावे का पावरफुल मुल्क है, मुनाफिक है इंडिया में। आप इंडिया में जाके देखें, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन पाकिस्तान की गुर्बत पर उसकी नज़र होती है, पाकिस्तान के मसलों पर उसकी नज़र होती है। कोई चिड़िया भी पर मार जाए इंडिया में तो वो कहता है कि पाकिस्तान ने भेजी है, पाकिस्तान ने किसी साजिश से भेजी है। लेकिन मोदी हुकूमत अगर अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे, इंडिया पर तवज्जो दे कि इंडिया में कितनी गुर्बत है, इंडिया के लोग कितने मसाइल में हैं, तो शायद जो ये मसले मसाइल हैं इंडिया में ख़त्म हो जाए। और मुसलमानों के साथ शिद्दत पसंदी है वो हमें नज़र आती रहती है, ना सिर्फ छोटे छोटे लोगों के साथ, शाहरुख खान जैसे अदाकार के साथ भी शिद्दत पसंदी का सामना जो है उसको करना पड़ता है। जैसे लता जी की डेथ होगी और वो दुआ के लिए जाते हैं, हाथ उठाते हैं और मास्क उतार के फूंकते हैं उनकी कब्र पर, तो इंडियन अवाम ने, इंडियन हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया कि शाहरुख खान ने फूका नहीं
थूका है। तो जिस पता नहीं किस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सा मज़हब है, जिनको ये नहीं पता कि वो मुसलमान थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ी होगी, सूरत फातिहा पढ़ी होगी, उन्होंने फूंका होगा। यानी कि हर इंसान जो भी मुसलमान है उनको इतनी शिद्दत पसंदी का सामना करना पड़ता है। अगर इंडिया यूं ही जुल्म ढाता रहा तो खालिस्तान जैसी तहरीक और बहुत सारी तहरीकें जन्म लेती रहेंगी, इंडिया यूं ही टुकड़ों में बंटता रहेगा। लेकिन दुनिया को आवाज़ उठानी होगी कि इंडिया कब तक यूं ही मुसलमानों को जो है दबाता रहेगा। और पाकिस्तान में कोई एक इतनी सी चिड़िया भी पर मार जाए तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जुल्म कर दिया। जैसे श्रीलंकन शहरी की डेथ पर हम खुद भी सारे बहुत शर्मिंदा थे, पाकिस्तानी हुकूमत शर्मिंदा थी, पाकिस्तानी लोग शर्मिंदा थे कि किस बेदर्दी से कत्ल किया गया, और हमने उस वाक़े की जो मुखालफत की और उस पर इंडिया ने भी भरपूर मुखालफत की, दुनिया ने भी भरपूर मुखालफत की कि पाकिस्तान जो शिद्दत पसंद मुल्क है, हम मानते हैं कि वो ज़्यादती है, लेकिन अब ये इंडिया में भी ज़्यादती हो रही है। इस पर क्यों नहीं कहा जा रहा कि इंडिया जो है शिद्दत पसंद मुल्क है? ये सिर्फ उंगलियां पाकिस्तान की तरफ ही क्यों उठती है? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम उस तरह से जवाब नहीं देती। पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा अमन चाहती है, अमन की बात करती है। हम चाहते हैं कि बार्डरों पर अमन हो, हम नहीं चाहते कि इस तरह जैसे इंडिया जुल्म ढा रहा है, खून की नहरें बहा रहा है। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत ऐसा नहीं चाहती, हम अमन ही चाहते हैं और हम उन बच्चियों के साथ खड़े हैं, सोलिडारिटी करते हैं कि उनको हिजाब लेने दिया जाए और ये उनका हक है। कोई अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहता वो ना ले, लेकिन ये पाबंदी लगा दी है कि आप तालीम हासिल नहीं कर सकती क्योंकि आपके सर पर दुपट्टा है। तो यकीनन इंडिया में जो जुल्म हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी की तो गैरत जागेगी, अक़वाम मुत्तहिदा की जागे। अमेरिका जो बहुत इंडिया का साथ देता है, शायद वो भी ऐसे ही साजिशी दिमाग वाले लोग हैं इंडिया की तरह। जैसे इंडियन हुकूमत जो है, मोदी जो है, कोई ना कोई प्रचार करता रहता है दो मुल्कों को आपस में लड़ाने के लिए, लेकिन अमेरिका बोलता है या नहीं बोलता, या अक़वाम मुत्तहिदा बोलती है या नहीं बोलती। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।